हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाऊंगी बोट नेक में। बोट नेक गले में हमने इसमें कटिंग किया है और स्टिचिंग। तो हमने ये फैब्रिक ले लिया है और अस्तर। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ हमें तैयार रखनी है 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट हमें लेना है 32 इंच। तो चलिए अब इसकी कटिंग और मार्किंग करते हैं। तो पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बराबर से रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने डबल फोल्ड में रख लिया है अस्तर को। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें रखनी है 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन ले लिया है 15 इंच। चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच, तो हमने 9 इंच का मार्किंग कर लिया है। और वेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। 1 इंच ये हमारा प्लेट्स के लिए हो गया, 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। इसी तरीके से हम चेस्ट पे भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चलिए हम गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमें बोट नेक बनाना है, तो गले की विड्थ लेंगे हम 3.5 इंच और लेंथ लेंगे हम 4 इंच का। तो ये देखिए हमने 3.5 इंच की गले की विड्थ मार्किंग कर ली है। और यहाँ से शोल्डर हमने लिया है 3 इंच का। गले की लेंथ हमें लेनी है 4 इंच की। इसी तरीके से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल हमने 5.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इसमें हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमें गले पे भी गोलाई दे देना है। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है गोलाई की और आर्म होल। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी अस्तर पे कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब इसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक को भी हमने डबल फोल्ड में बराबर से करते हुए रख लिया है। उसके ऊपर से हमने अस्तर रखा है और जितना हमारा अस्तर है उतना हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब पहले हमें अस्तर फैब्रिक को वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लेना है। तो हमने वेस्ट वाले पार्ट को बराबर से रखा है और ऊपर से हमने स्टिचिंग कर दी है। अब एक और स्टिचिंग करनी है, सीधा रखते हुए हमें प्रेस मशीन चला लेना है। तो प्रेस मशीन हमने चला लिया है यहाँ पे। अब इसे हमें कच्चा करना है। अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेना है एक साथ। तो इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसकी स्टिचिंग मशीन से ही कर दी है कच्चे तरीके से। तो आप देख रहे हैं हमने अस्तर फैब्रिक को चारों साइड से बराबर से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से वो हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रखा है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है अस्तर की बराबर कटिंग करते हुए बराबर से। अब इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे और डबल फोल्ड में रखते हुए सेंटर वाले पार्ट्स पे हम मार्किंग कर लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब चलिए अब डिज़ाइंस की कटिंग करते हैं। तो हमने बकरम लिया है 4 कोण का। अब इसी में हम डिज़ाइंस की कटिंग और मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में हम बकरम ले लेंगे 4 कोण का। लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर लेते हुए बराबर करते हुए अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। इसे फोल्डिंग करना है और फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे जो हल्का सा एक्स्ट्रा आ रहा है एक्स्ट्रा बकरम उसे हमें कट कर देना है और फिर तिरछा फोल्डिंग करना है इस तरीके से। और तिरछा फोल्ड करने के बाद इसे मार्किंग करना है। तो देखिए हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच यहाँ से मार्किंग कर लेना है। अब दोनों ही मार्किंग की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक फोल्ड और करेंगे इसमें और दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइंस की कटिंग कर ली है। अब जैसे हमने डिज़ाइंस को कट किया उसी तरीके से हमें कवर करने के लिए अस्तर को भी कट कर लेना है फैब्रिक और बकरम दोनों को हमें साथ में रखते हुए अटैच कर लेना है। तो सिंपल सी हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। अब जो हमारा अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर साइड की ओर हम फोल्ड करते हुए बकरम को कवर करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे चारों साइड का पार्ट। तो आप देख रहे हैं जो हमारा बकरम था उसे हमने कवर कर लिया है। अब इसको हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे।
तो जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे सीधे साइड से, और सेंटर वाले पार्ट को हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हमें इस डिज़ाइन को रखना है टेढ़ा रखते हुए। तो देखिए हम इस तरीके से टेढ़ा डिज़ाइन को रख रहे हैं, और जैसे हमने मार्किंग की है मार्किंग के ऊपर हम एक स्टिचिंग कर देंगे, ताकि ये जो हमारी डिज़ाइंस है वो परफेक्ट तरीके से एक जगह अटैच हो जाए। और अटैच करने के बाद जो हमारी बकरम की कटिंग है, बकरम के साइड साइड हमें स्टिचिंग कर लेना है, जैसे हमने डिज़ाइंस की कटिंग की है। तो इस तरीके से हम बकरम की कटिंग के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से हमने स्टिचिंग कर लिया है, जैसे हमने डिज़ाइंस किया था, कटिंग किया था। अभी जो बीच वाला पार्ट है, बीच का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर वाले पार्ट को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरीके से कट कर दिया है। तो कॉर्नर वाले पार्ट पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाते हुए अंदर साइड की ओर हमें ये बकरम को पलटा देना है। तो देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसे अंदर साइड की ओर पलटा दिया है, और फैब्रिक को बराबर करते हुए ऊपर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 1/2 इंच की दूरी पे स्टिचिंग कर देना है। आप चाहे तो तुरपन भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कम समय में यहाँ पे स्टिचिंग कर दिया है। तो देखिए हमने 1/2 इंच का स्पेस लेते हुए स्टिचिंग कर लिया है, बकरम को पूरी तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 4 इंच लंबी 1 इंच चौड़ी प्लेट्स लगानी है वेस्ट वाले पार्ट पे, जिसके लिए हमने 1 इंच मार्जिन भी लिया था प्लेट्स के लिए। तो एक साइड हमने प्लेट्स को स्टिच कर लिया है, उसे हम डबल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब जैसा हमने एक साइड प्लेट को स्टिच किया है उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेना है प्लेट्स को। तो देखिए हमने दोनों ही साइड प्लेट को स्टिच कर लिया है बराबर से, 4 इंच लंबी 1 इंच चौड़ी। तो इस तरीके से प्लेट स्टिच हो चुकी हैं। अब गले पे हमें पाइपिंग लगाना है, पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिचिंग कर रखी है, गोल्डन पाइपिंग, डोरी पाइपिंग है। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने अपलोड कर रखा है। बहुत ही आसान तरीका है डोरी पाइपिंग स्टिचिंग करने का। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने डोरी पाइपिंग को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसे उल्टा रखेंगे, और उल्टा करने के बाद जो हमारे बैक पार्ट का मार्जिन है उसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं गले पे। अब पाइपिंग के फैब्रिक को हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए अंदर साइड की ओर स्टिचिंग करते जाएंगे, जैसा हमारे गले का शेप है राउंड शेप में, उस तरीके से हमें फोल्डिंग करना है पाइपिंग वाले फैब्रिक को, और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग को पूरी तरीके से अटैच कर लिया है बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए पाइपिंग भी हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही कम समय में अटैच हो चुकी है, और इसका बैक नेक, बैक पार्ट भी बहुत ही आसानी से बकरम के साथ स्टिच हो चुका है। इसमें सफाई भी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो फ्रेंड्स ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे स्टिचिंग करना बहुत ही आसान था। ये इसका फाइनल लुक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।